हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। वी आर ऑडिबल, विजिबल एंड लाइव। वी आर लाइव, राइट? जल्दी से एक बार मुझे बता दो कि सारी चीजें बढ़िया हैं, आप लोगों तक सारी चीजें परफेक्टली आ रही हैं, है ना? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ लॉट्स ऑफ गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। हेलो एवरीवन, आ जाओ जल्दी से। हाय भाग्यश्री, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। हेलो हेलो हाय। चलो जल्दी से आ जाओ, सारे प्यारे से बच्चे हमारे जल्दी से आ जाएंगे। डू लेट मी नो दैट सब कुछ बढ़िया है। वी आर ऑडिबल, विजिबल एंड लाइव। ठीक है, जल्दी से एक बार जल्दी मुझे बताओ फटाफट से, है ना? सब बढ़िया। तो आज की क्लास क्या होने वाली है? एज यू कैन सी वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस हमारा जो एमसीक्यू है। एज वी प्रॉमिस कि हम लोग मिलने वाले हैं मंडे को, और मंडे को हमारी नई क्लास है एंड दैट इज एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, राइट? सो सारी चीजें जो हम लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है वो बहुत ही हैपनिंग होने वाली है। ऑलमोस्ट हम लोग एटलीस्ट 20 to 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं, सो दैट इज गोइंग टू बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आपका यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट कुछ भी होने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस यही वाले क्लास से आपके एग्जाम्स में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे, राइट? तो जल्दी से एक बार हम लोगों को बता दीजिए, सब बढ़िया है? आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? क्लास 9 में थोड़ा सा सीरियस होने का टाइम आ गया है, बिकॉज क्लास 9 आपको पता है हमारी क्लास 10 की फाउंडेशन होती है, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स डाल के पढ़ लोगे तो क्लास 10 बहुत ही ईजी हो जाती है, राइट? सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आज के सेशन में करने वाले हैं। जल्दी से एक बार करते हैं स्टार्ट क्लास को, है ना? चलो, तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्या है, ये हमारा क्लास 10th में भी जो हम बोर्ड एग्जाम्स देते हैं उसमें भी आपको पता है कि एमसीक्यू का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू जो है बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं। अब उसमें से चारों में से कौन सही होगा, या तो आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए, या फिर एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी वो वाली चीज़ें भी करेंगे कि कैसे आप एक ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो, एकदम से दूर से दिख जाएगा कि ये तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आपको कैसे करना है वो क्वेश्चन जब आपको कुछ भी नहीं पता होता है, या इन जनरल जो है हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए एमसीक्यू के लिए, वो हमारा तभी इंप्रूव हो पाता है जब हम बहुत बहुत अच्छे से किसी भी चीज को टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग अगर बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपकी क्लास 10 तक भी काम आने वाला है। सो बेसिकली क्या होने वाला है कि हम क्लास 9th का जो एफर्ट्स डालेंगे वो क्लास 10 तक भी हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो अगर आप सब बच्चे रेडी हो, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। इफ यू ऑल आर रेडी फॉर द क्लास तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस वी आर गोइंग टू किल इट, हम बहुत ज्यादा बढ़िया से रेडी हैं, सब कुछ है ना? ओके, कर्मण्या, प्रयास, कर्मण्या, खुशी, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है और वो है ये, जल्दी से बताओ व्हाट इज डेमोक्रेसी। हमारी क्लास का फाउंडेशन है ये, हमारे चैप्टर का फाउंडेशन है। व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेसी? नाउ लेट्स सी कि कुछ भी नहीं पता है क्या होता है डेमोक्रेसी, कैसे होता है। हाँ, हमने सुना है इंडिया में डेमोक्रेसी, हाँ इंडिया में होता है डेमोक्रेसी, सुना तो था। तो डेमोक्रेसी रूल बाय वन पर्सन, रूल बाय अ फ्यू पीपल, या फिर रूल बाय द पीपल एंड रूल बाय द रिच। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दो, है ना? जल्दी से खुशबू, जल्दी से मुझे जो है, और खुशी आंसर बताओ बेटा जल्दी से। व्हाट इज डेमोक्रेसी? देखो आपको भी पता है, तो डेमो क्या है? डेमो क्या है? डेमोक्रेसी दो वर्ड से बना है ना? वी डिड दैट इन आवर प्रीवियस क्लास, डेमो एंड क्रेसी। रिमेंबर दिस फैक्ट, जो हमारा क्रेसी होता है दैट इज रूल, राइट? दैट इज रूल। और रूल क्या होता है? लोगों का, है ना? पीपल्स रूल। सो डेमोक्रेसी के डेफिनेशन ही क्या होती है? रूल ऑफ द पीपल। लेकिन माँ हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो कभी भी नहीं देखा कि हम जाके रूल कर रहे हैं। पीपल में तो हम ही आ गए ना, पीपल्स है ना, पीपल का पेड़ नहीं, पीपल यानी कि द पीपल अराउंड अस, लोग जो होते हैं, है ना? कि कोई भी लोग हैं, ये लोग हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, है ना? अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज्यादा हाइट वाले लोग हैं, कम हाइट वाले लोग हैं, थोड़े फेयर लोग हैं, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं, लोग हैं तो होता है। तो दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ वी डोंट सी कि ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहे होता है। अरे इसलिए ना क्योंकि हमें तो पढ़ना है। अब मैं हूं यहाँ पर, ऑब्वियसली आई एम योर असिस्टेंट एजुकेटर। अब व्हेन आई एम योर असिस्टेंट एजुकेटर तो क्या होगा क्लास में?
पढ़ाई होगी ना एसएसटी की। अब ये तो है नहीं कि नहीं आज मुझे पीएम का भी रोल जो है करने जाना है, ओ माय गॉड आज तो मुझे जो है एमएलए जी का भी रोल करना है। सो बेसिकली हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं कि आज हम इसको, यानी कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम खुशी को उठा के भेज रहे हैं कि खुशी हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, जाओ तुम बात करो, वहां से खूब पैसा कमाओ और पूरे देश में डेवलपमेंट करो, खुशी बहुत बढ़िया करेगी। तो बेसिकली इट इज रूल ऑफ पीपल ओनली। सो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी ही कंसीडर होगा। सो रूल बाय द पीपल इज कंसीडर्ड एज डेमोक्रेसी। मजा आया ना, मजा आया ना क्लास में, जल्दी से बता दो एक बार, मजा आया ना? यस एग्जैक्टली खुशी, प्रियंका, संजीव, यस। सो वी चूज पीपल ऑन आवर बिहाफ बिकॉज मैम हमें तो होमवर्क भी करना है ना, हमें तो क्वेश्चंस भी बनाने हैं, वी ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस हिम, क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये थोड़ी ना हम बोलेंगे अच्छा सड़क क्यों नहीं बनी है ना, ये जो है हॉस्पिटल्स क्यों अच्छे नहीं है, ये लॉ क्यों बढ़िया से काम नहीं, अरे हमने रखा हुआ है उसके लिए, हमने किसी को रखा हुआ है ना, हमने वोट देके उनको इलेक्ट करा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, फटाफट से करो, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा, है ना। Which country is known as the largest democracy of the world? Largest democracy, and by largest democracy वही हो जाएगी जहां पर ज्यादा लोग हैं। ज्यादा लोग कहां पर हैं? चाइना में? नहीं नहीं, चाइना तो रैंक 2 आ गया है। जल्दी से बताओ मनीषा, आई नीड आंसर। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना और रशिया। रशिया तो हमने किया था बट कहाँ किया था? अरे साइज एंड लोकेशन में, इसको छोड़ो, इसकी कोई बात नहीं हुई पूरे चैप्टर में। यूएसए की बात चैप्टर में हुई है क्या? नहीं 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 नहीं। तो बट चाइना का तो हुआ है जहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग। तो बताओ आंसर क्या होगा, है ना? ओके मैम, सारे क्लास का टाइम टेबल, सारे क्लास का टाइम टेबल ये है कि मैथ्स और एसएसटी एमडब्ल्यूएफ होता है और साइंस और इंग्लिश टीटीएस होता है, सिंपल है ना। चलो तो आपको बताइए, ये तो हमारा इंडिया है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस होल वर्ल्ड। हमारे पास इतने लोग हैं कि हर तरीके के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, जितने आप लोगों को जितने डिमांड हो उतने लोग हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे पास, क्योंकि रूल किसका है? पीपल्स का। और जब पीपल्स होंगे तो लार्जेस्ट अपने पास है, तो ये भी बहुत ऑब्वियस आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मस्त वाला। चलो मयंक आंसर दो बेटा। इनर डेमोक्रेसी देखो, मयंक भी है, मनीषा भी है, अर्चना भी है, प्रियंका भी है, खुशी भी है, करमन्या इज ऑल्सो देयर, है ना, हमारा प्यारा भारत, बहुत बढ़िया। चलो इनर डेमोक्रेसी, हु हैज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर? अरे मैम हमें डेमोक्रेसी का तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर फाइनल डिसीजन मेकिंग तो मम्मी ही लेती हैं, है ना। हमें बोल देती हैं जाओ पापा से पूछ लो, लेकिन पापा भी मम्मी से पूछ रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो हमें ये पता है मम्मी लेती है सारे फाइनल डिसीजन। बट सुनो सुनो, हम अपनी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम अपने पूरे दुनिया की नहीं, अपने प्यारे से इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो किसके पास होता है? क्या वो अरे राजा कहाँ से, हमें नहीं पता। क्या वो गवर्नमेंट होती है? क्या वो पीपल्स होते हैं? क्या वो जो है यहाँ पर आर्मी होते हैं? अगर भूमिका मैम ने सुन लिया ना मेरे मुंह से पीपल्स, तो मैम मुझे अभी फोन करके बोलेंगी कि पीपल्स क्या होता है, ये पीपल्स प्लूरल होता है अपने आप में, तो पीपल्स मत बोलो, ठीक है। सो इट्स जस्ट पीपल, बट हम तो पीपल्स बोलेंगे, हमें तो पीपल्स ही बोलना है। जल्दी से बताओ आंसर। पक्का गवर्नमेंट सरकार मोदी जी का फाइनल डिसीजन? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो, अभी मैं बोलूं कि आज जो मयंक बोलेगा ना वही होने वाला है। मयंक बोलेगा कि आज बोर्ड्स हटा दो, क्लास 9-10 की पढ़ाई बंद करवा दो, तो तुम लोग तो नाचने लगोगे खुशी से, खुशी की लहर दौड़ जाएगी बच्चों में, मतलब मिठाइयां बांट दोगे तुम लोग आपस में, है ना, एकदम जो है किताबों में आग लगा दोगे, है ना, पूरी दुनिया में आग लगा दोगे। लेकिन एक इंसान होगा जिसको बड़ा दुख लगेगा, एंड दैट वुड बी योर पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे ऐसा तो हम नहीं होने देंगे, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो जो फाइनल डिसीजन होती है वह लोगों के पास ही होती है। उन्हें जब कुछ चीज नहीं पसंद आएगी तो वो विद्रोह करेंगे, वो रिवोल्ट करेंगे, वॉर नहीं करेंगे, है ना, कि एकदम बंदूक लेके खड़े हो गए हैं। सो जो फाइनल है ना, फाइनल जो हमारे पास क्या होता है, जो फाइनल पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, वो लोगों के पास ही होती है। एवरी टाइम द पीपल वुड नॉट लाइक व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, दे वुड रिवोल्ट, दे विल टॉक अगेंस्ट इट एंड दे विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। आपने कभी सुना है कि यू नो द स्कूल द टीचर्स आर गोइंग ऑन हड़ताल एंड द डॉक्टर्स आर नॉट ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स टुडे? सुना होगा, आई डोंट थिंक कि किसी नहीं सुना होगा ऐसा। एंड न्यूज में ऐसे हम जा रहे होते हैं, मम्मी पापा न्यूज देख रहे होते हैं और चल रहा होता है उसमें कि यू नो आज पता है आपको ऑटो वालों की हड़ताल है, आज जो है बाहर मत जाना, है ना, आज तुम्हें कोई जो है रिक्शा ऑटो भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या, बिकॉज दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज प्रोटेस्टिंग, दोज आर द पीपल्स, है ना, पीपल्स। समझे कि नहीं समझे? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ओके, जल्दी से बताओ, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये गुप्ता जी आए हैं और इन गुप्ता जी को पता नहीं कि इनके जैसे गुप्ता जी हम बहुत कुचल चुके हैं जिंदगी में ऑलरेडी। सो अगर आपको लगता है कि ऐसे गुप्ता जी जो हैं हमारी जिंदगी में मैटर भी करते हैं और या आपका कमेंट भी मैटर करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि काफी पीछे हो अभी तुम जिंदगी में। जितना हम हासिल कर चुके हैं, जितना हम यहाँ पर अचीव कर चुके हैं, उसका तुम अभी रत्ती भर भी नहीं हो। ठीक है, ओके चलो एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जो है ब्लॉक किया जाए। ये जो है गुप्ता जी हमारी क्लास में बिल्कुल भी ना है, और ये जो है गुप्ता समाज का भी नाम जो है बर्बाद करने की जो है एकदम रास्ते पे चल पड़े। और पता है इन लोगों की खास बात क्या होती है, ये जो ऑनलाइन ऐसे कुछ भी बेहुदे कमेंट्स करते हैं ना, इनके सामने अगर आ जाए तो ऐसे से कांपने लगते हैं। लाइक लिटरली सीन पीपल के अगर इनको सामने से कॉन्फ्रेंट कर दो ना, ऐसे से करने लगते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी था कि देयर वाज सम गाय एंड वो ऐसे कमेंट कर रहा था, एंड देन आई वाज लाइक आज तो उसको बताएंगे। तो हमने उसका जीपीएस ट्रैक करा, आई वेंट टू द अथॉरिटी एंड हमने पूरा पता लगाया। हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पर है ये वो। तो सारी चीज़ें ट्रैक हो गई और उसके कुछ ही फ्रेंड्स ने बताया था कि ये इसकी आईडी है। सो वी वेंट टू द हीज प्लेस एंड वो ऐसे ऐसे काँप रहा था कि मैम सॉरी आज के बाद नहीं करूँगा बिल्कुल भी, है ना, समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन करो, छोड़ो, हमें ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जल्दी से बता दो, है ना, मजा है ना। ऐसी स्टोरी तो बड़ी मजेदार होती है, हिम्मत नहीं होती इन लोगों की कुछ मूवी बोलने की। चलो जल्दी से करो फटाफट से। विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर क्या होता है, फ्री फेयर इलेक्शन होता है, जो मर्जी आए बढ़िया से वोट दे। अब ऐसा थोड़ी कि तुम जो है 6 महीने के बच्चे को ले जाओ, ऐसा भी तो नहीं होता है ना। 18 ईयर्स का अब क्राइटेरिया होता है कि आज तो हमारे घर में ना एक राहुल था, वो आज ही पैदा हुआ, उसको भी हम वोट देने ले जा रहे हैं। जो है आज गली से चलता हुआ बच्चा उठा ले, चलो भाई चलो आज तुम भी वोट देना, ऐसा होता है। या फिर एक डिक्टेटर का रूल होता है, बाप रे डिक्टेटर वही हो, माय गॉड हिटलर आ जाएगा। रूल बाय मिलिट्री और नो वोटिंग राइट्स। अब बताओ आप लोग क्या होगा आंसर। ठीक है, हाय श्रुति, चलो जल्दी से आंसर बताओ। मनीष वेरी नाइस, आंसर आ ही चुका है हमारे पास, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है एंड वी हैव खुशीज आंसर। उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना और हमारा वो देख लेना क्या लिखा है बच्चे ने, सिस्टम, है ना। यू कैन वॉच आवर सिस्टम ऑन आवर सोशल मीडिया। तो हमें किसी को कुछ प्रूफ करने का बनता ही नहीं है, क्या हम लोगों को बताएंगे अरे गुप्ता जी आओ ये देखो आप क्या हो रहा है जिंदगी में, ऐसे थोड़ी होता है। चलो जल्दी से बता, इसका कोई भी कर लेगा। अब इसमें हम एक बात करते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है ना, हम जो है गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, तो हम एक कर सकते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, लेकिन वो आंसर गलत हो सकता है ना। लेट्स जस्ट फाइंड 1 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव इन दिस। देखो डेमोक्रेसी हम पढ़ते आए हैं, इतना तो तुम्हें पता चल ही गया गिरते पढ़ते कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। हाँ हाँ हमने सुना है, अरे लोकतंत्र है हमारा, लोगों का पावर है, तो डिक्टेटर कैसे हो जाएगा। और जब डेमोक्रेसी ही है, जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, तो वोटिंग राइट तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर तो नो लिखा, ये भी आंसर नहीं होगा। और बचता है रूल बाय मिलिट्री। अरे भाई ऐसा कभी हुआ है कि लेफ्टिनेंट आके कह रहा हो हमें कि आज मैं लेफ्टिनेंट अर्जुन में हूं और मैं कह रहा हूं कि जो है आज से जो है कपूर खानदान का नाम रोशन होगा, है ना, आज से जो है कपूर खानदान रूल करेगा, आज गुप्ता जी को हम जो है प्रधानमंत्री बना देंगे, गुप्ता जी बीइंग ट्रोल्ड इन दी क्लास, है ना। तो अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ। अरे पूरी क्लास में एमसीक्यू होगा, हाँ बताओ आंसर। हम जो है अभी एमसीक्यू करें, फिर हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और वेंसडे को, ठीक है, समझे तुम लोग। चलो जल्दी से करते हैं अगला क्वेश्चन। इन अ डेमोक्रेसी ईच इलेक्शन, सॉरी, इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन ईच वोट हैज। जब हम इलेक्शन देने जाते हैं तो ईच वोट क्या होता है, ईच वोट का डिफरेंट वैल्यू होता है, सेम वैल्यू होता है, कोई वैल्यू ही नहीं होता है। वैल्यू डिसाइड करती है गवर्नमेंट। ओहो हो, आज गुप्ता जी जो है वोट देना है -100 दे दिया गुप्ता जी को। और या फिर क्या बोलेंगे कि नहीं सेम का तो चलो छोड़ो, डिफरेंट वैल्यू, अगर आज गुप्ता जी देने आए हैं तो क्या होगा, गुप्ता जी देने आए तो -100 और -100 कर दीजिए। लेकिन अगर खुशी देने आई है तो क्या कर देंगे, खुशी की लहर हो जाएगी और +1000। अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और नो वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं तो क्या फायदा वोट देने जाने का, क्या फायदा वोट देने क्यों जाएंगे, फिर हम इतना टाइम लगा के सरकार हम बनाएंगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सबकी सेम वैल्यू होगी। तो मनीषा दैट्स करेक्ट आंसर, दैट्स द करेक्ट आंसर। लाइव क्लास शुरू हुआ था 7 बजे, MWF 7 बजे पधार दिया, पधार जाया करो, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना, पधार जाया करो। हाँ ठीक है, करेक्ट है, यस ठीक है।
चलो, तो करेक्ट है, दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज डेमोक्रेसी बेस्ड अपॉन। आज हम लोग लास्ट क्लास में ना, मतलब लास्ट क्लास में, आज हम लोग सेशन के लास्ट में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, बहुत सारी। जल्दी बताओ, विच प्रिंसिपल इज डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन। डेमोक्रेसी कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसे हमारे में कुछ प्रिंसिपल्स होता है ना कि हमें पीयर प्रेशर नहीं लेना, अगर वो भी कर रहा है तो ये थोड़ी ना मैं भी कुएं में कूद जाऊँ। मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स है, मेरी भी कुछ बातें हैं जो मैं अपने ऊपर जो है किसी को वो नहीं आने दूंगा ना। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है डेमोक्रेसी कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है। क्या वो हेरिडिटरी बेस्ड है, हेरिडिटी, क्या वो इक्वालिटी बेस्ड है, क्या वो फोर्स है, अरे धक्का मार के जो है ना जबरदस्ती यहाँ पे खड़े जल्दी से वोट दो। गुप्ता जी से जबरदस्ती अपने आप को वोट दिला रहे हैं, है ना, बोला कि पूरे गुप्ता समाज की तरह से अभी हमें वोट दो तुम। या फिर पैसे वाले लोगों को ज्यादा समझा जाता है क्या डेमोक्रेसी में। क्या रिक्शा वाले की वोट की कोई वैल्यू नहीं होती है, या फिर एक जो लैम्बोर्गिनी चला रहा है उसकी वोट की वैल्यू 1000 हो जाती है। तो जल्दी से बताओ, या फिर राजा का बेटा राजा बनता है डेमोक्रेसी में। कैन यू जस्ट टेल मी। श्रुति आंसर बताओ। प्रयास बहुत बढ़िया, राइट। जल्दी से मुझे रघुवीर आंसर बताएंगे। जानवी, दैट्स द करेक्ट आंसर। यस, एग्जैक्टली। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इक्वालिटी. Why? Because all of us are equal, and often we say that one vote is equal to one value. One vote is equal to one value, and also one person. ठीक है, एक पर्सन, पीपल्स नहीं, ठीक है, no peoples were harmed, no Gupta ji was harmed. One person is equal to one value is equal to one vote. सिंपल सी हमारी स्टोरी है। तो क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से आंसर बता दो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली इक्वालिटी। इक्वालिटी ही सब कुछ होता है, इक्वालिटी में ही हम लोगों को सारी चीजें देखने को मिलती है। एंड इक्वालिटी का हिंदी में मीनिंग होता है कि सब बराबर है ना। इक्वालिटी यानी कि एवरीवन वाज इक्वल, वाज नहीं मतलब इज ऑल्सो, वॉज कर दिया, खत्म हो गई दुनिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, है ना। चलो जल्दी से करते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब बताओ जल्दी से, है ना, जल्दी से बता दो कि व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हैव यू सीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। कुछ लग तो रहा है, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, या फिर रूल बाय किंग्स और रूल बाय मिलिट्री। एक काम करते हैं, पहले तो जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो इन दोनों को गोली ही मार दो, ये दोनों तो हमारे खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएंगे ऑप्शन। नाउ यू सी की व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोग क्या करते हैं, पीपल अपने जो है, पीपल्स अपने इलेक्ट कर लेता है रिप्रेजेंटेटिव, कि हमने अपने क्या है इसको जो है, ये हमारे कौन थे, ये हमारे मनोज जी थे। और मनोज जी को हमने बोला कि सुनो मनोज जी, अभी हम क्लास 9th का पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हम क्लास 10th में जाएंगे, अभी हमें बहुत कुछ जिंदगी में हासिल करना है और हमें अभी बहुत मेहनत करनी है। वी हैव टू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम ये देश की राजनीति पॉलिटिक्स वगैरह संभाले। तो हम आपको कह रहे हैं कि आप संभाल लीजिए, आप जो आपको लगे कि हाँ ये होना चाहिए तो आप देख लो। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो हम आपको हरा देंगे, आपकी सीट आपसे छीन लेंगे। या फिर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। जल्दी से बता दो फटाफट से, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है वो होती है जब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब आपको क्या समझ में आया, जिन भी बच्चों ने ये वाला एग्जाम्पल बोला उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ध्यान से सुनना भी, दोनों में क्या डिफरेंस है, आई जस्ट टेल यू। ये वाली जो डेमोक्रेसी होती है, बिकॉज यू आर सेंडिंग मनोज टू रिप्रेजेंट योर इश्यूज, यू आर हैविंग एनी इशू, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सिलेबस चेंज करवा दो, बोर्ड्स हटा दो, है ना, मजे मजे। पबजी जो है बैन हो गया था, उस पर बैन हटा दो। फ्री फायर खेलेंगे और फ्री फायर में स्कोर बढ़ाओ, 4-4 घंटे फ्री फायर खेल रहे हैं, मजे मजे आ रहे हैं, है ना। बट यहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, अब जो लोकल लेवल्स होते हैं, जो लोकल लेवल ऑफ हमारा होता है, एंड मेजरली इन विलेजेस में पता है आपको, विलेजेस में लोग डायरेक्टली आके पार्टिसिपेट करते हैं। वहां पर होती है पंचायत, और उस पंचायत में पूरे गांव से लोग आके बैठ जाते हैं। कोई भी इशू होता है, एनी इशू दे आर फेसिंग, दे टॉक अबाउट इट, दे डिस्कस अबाउट इट, एंड दे विल ऑल्सो कम टू अ कंक्लूजन। सो दैट इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर यू। रिमेंबर दिस इज बीइंग आस्क्ड। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्लास टेस्ट में, आपके रीसेंट यूनिट टेस्ट में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से बताओ आप, है ना।
वेरी नाइस। झलक आंसर बताओ, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इंडिया, स्विट्जरलैंड, यूएसए, चाइना। क्या हम लोगों को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कोई एग्जांपल देखने को मिलता है? क्या हमने हमारे चैप्टर में देखा? जल्दी से बता दो फटाफट से, कौन बताएगा हम लोगों को? ठीक है, जल्दी से बता दो। मैम प्लीज लिसन टू मी, बोलो बोलो क्या हुआ? ठीक है, नहीं, इसका आंसर एक्चुअली में इंडिया नहीं है, इसका एक्चुअली में आंसर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में हम लोगों को जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट पीपल जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट। इंडिया में जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव जो है ज्यादा है। ठीक है, यूएस में भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। चाइना में भी चलो चाइना में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं वैसे, लेकिन चाइना में भी एटलीस्ट है तो कैसी, रिप्रेजेंटेटिव। वही कलेक्टिव लोगों को भेज दिया कि आप देखो, अपने यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम लोग डायरेक्टली नहीं ले रहे। हाँ, वी अंडरस्टैंड कि कुछ चंक में, बट स्विट्जरलैंड में क्या है, क्योंकि ऑड वन आउट भी था विच वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर क्लास, कि जो हमारा स्विट्जरलैंड ऑप्शन है वो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर लोग डायरेक्टली जाते हैं। ठीक है, वहां पर लोग डायरेक्टली अपनी सारी चीजों को बोलते हैं और फिर वो चीज होती है। चलो अब अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, ये क्वेश्चन आप लोग सब कर लोगे। ठीक है, जल्दी से बताओ, खुशी आंसर करता है। इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हु मेक्स द लॉ? जल्दी से बताओ, अगर हम किसी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो कौन लॉ बनाएगा? मनोज बनाएगा क्या? बताओ जल्दी से। अब ऑड वन आउट ही है, एनीबडी कैन डू दिस। द किंग, द मिलिट्री, द रिच और द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। किया ना हमने ये पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल, रिमेंबर वी डिड पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल इन दिस, है ना? नेपाल में भी डेमोक्रेसी हटा रहे हैं। अरे डेमोक्रेसी वही है ना, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये नेपाल वाले चाइना के चक्कर में आके कुछ भी कर सकते हैं। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। करमन्या, जानवी, मनीष, त्रिलोकनाथ, खुशी, प्रयास, जानवी, साक्षी, वेरी नाइस बेटा। देखो किंग नहीं होगा बिकॉज किंग तो होता ही नहीं है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी, अच्छा एक बात बताओ, डेमोक्रेसी को बोला जाता है फॉर द पीपल, पीपल्स, टू द पीपल्स एंड बाय द पीपल्स। पीपल्स नहीं होता, इट्स पीपल। हम जानबूझ के पीपल्स बोलते हैं, लाइक सो मेनी पीपल्स। अब बताओ किसने बोली ये स्टेटमेंट? डेमोक्रेसी का डेफिनेशन होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। पीपल, पीपल्स एवरीवेयर बट नॉट अ पीपल टू सी। जल्दी से बताओ। ओके, मुझे ये तो बता दो जल्दी से, अपने रियल नाम बता देना एक बार। नेहा बेटा, दैट्स द करेक्ट आंसर एक्चुअली। ठीक है, क्या है, किसने बोली ये स्टेटमेंट? यस, दिस स्टेटमेंट इज स्टेटेड बाय दी वन एंड ओनली अब्राहम लिंकन जी ने ये स्टेटमेंट बोला है। ये एग्जाम में आएगा, क्या पता अभी आ जाए क्वेश्चन, ये बताओ किसने बोली है ये। तो इन्होंने बोला था कि देखो डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है फॉर द पीपल, लाइक लोगों के लिए, जाओ 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 मजे करो, और टू द पीपल है, हाँ है भी उनके लिए, और बाय द पीपल ही है। तो सब कुछ पीपल्स पीपल्स और पीपल्स। ये स्टेटमेंट कही थी किसने? अब्राहम लिंकन जी की स्टेटमेंट है, विच वी डिड इन अ वन शॉट, जिसमें हमने कर लिया था। अब जब हमने ये कर ही लिया तो पीपल्स क्या करते हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं। आपने कभी सुना है एक सीआर होता है, आई डोंट नो अगर आपके स्कूल में होता है, सीआर होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या फिर उसको इन जनरल मॉनिटर भी कहते हैं ना। जो मॉनिटर जब आप बोलते हो तो अगर आपका वो दोस्त है तो बोर्ड पर आपका नाम नहीं लिखेगा, लेकिन अगर जैसे मैं तो अपने दोस्तों का नाम नहीं लिखती थी, है ना, और जो मेरे दोस्त नहीं होते थे उनका लिख देती थी, है ना। आई वाज सच अ बायस्ड मॉनिटर, बट आई एम सो सॉरी, है ना। आई हैव टू मेनी बैचेस, आई एम एक्चुअली एक्स केवी स्टूडेंट, है ना, फॉर्मर केवी स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ पर बैचेस मिलते थे and I still have a lot of them, like literally a lot of them. I'll show you sometime. But anyway, so basically मैं क्या करती थी ना, अपने जो मेरे दोस्त होते थे उनका कभी नाम नहीं लिखते, लेकिन मैं उनको समझा देती थी कि यार प्लीज ऐसे मत किया करो। तो सेम चीज क्या होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इन्होंने किन्होंने पीपल्स ने, इन्हीं पीपल्स ने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए होते हैं और वो वहां पर उनका काम कर रहे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारा मॉनिटर तुम्हारा दोस्त है ना, समझो बात को ध्यान से सुनना, और वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो तुम्हारा जो है एक सेकंड में वो दुश्मन बन जाएगा।
दुश्मन बन जाएगा, अरे मेरे को नहीं करनी इससे दोस्ती है ना, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम और हर, मगर नहीं तो मेरा नाम लिख देती है बोर्ड पे ना, तुम्हें गुस्सा हो जाओगे। सेम चीज डेमोक्रेसी में भी होती है। वेन एवर द रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने मान लो मनोज है, मनोज अगर हमारी नहीं सुनेगा ना, और हमने जो बोला था कि रोड बनवा देना, इंटरनेट फ्री कर देना, 15 लाख हमारे अकाउंट में डाल देना, नहीं डाले अगले साल हम उसे वोट नहीं देंगे। अगले साल इन द सेंस जो 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली क्या होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बताओ इतनी डिटेल्स में समझाएगा कोई तुम्हें? बताओ, कोई भी नहीं समझाएगा। अब बताओ जल्दी से, विच डॉक्यूमेंट इज कंसीडर द सुप्रीम लॉ इन अ डेमोक्रेसी? थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे बट आप कर लोगे। फटाफट से बता दो। मैम प्लीज लिसन टू मी, टुमारो इज माई इंग्लिश सेमिनार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब फिर क्या करना है आगे? ये तुम लोग आंसर चीटिंग कर रहे हो क्या? कहाँ से ला रहे हो इतने अच्छे आंसर? वैसे हमारे पास आंसर आ गए। सबसे पहले हमारे पास आंसर आया जानवी, एंड वी हैव त्रिलोकनाथ, संजीव, अर्चना, झलक, दैट्स द करेक्ट आंसर। कर्मण्या, वेरी गुड। ठीक है, मनीष, वेरी नाइस। अब मुझे ये तो बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहे हो तुम लोग, बट कैसे? एक्सप्लेनेशन तो दो थोड़ा सा। देखो ध्यान से सुनना, लेट्स जस्ट डू दिस अगेन। विच डॉक्यूमेंट इज कंसीडर्ड द सुप्रीम लॉ इन अ कंट्री? बेसिकली बाय सुप्रीम लॉ वी मीन कि मान लो कि मेरे हाथ में गलती से भी पावर आ गई, एंड मेरे अंदर ना बहुत गुस्सा था कि जितने भी फ्रॉड है ना दुनिया में, सब खत्म हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, है ना, और सारी दुनिया खुशी से रहने लग जाए। और एक काम करो, अंबानी जी की सारी प्रॉपर्टी लेके ना सब लोगों में बांट दो। वाओ, चारों तरफ सोना चांदी बिगड़ जाएगा, मजे ही मजे हो जाएंगे सबके, किसी को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतना पैसा हो जाएगा लोगों के पास कि सब मजे कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, हॉलीडेज है ना, आईफोन खरीद रहे हैं, और जो है प्ले स्टेशन खरीद रहे हैं, PS4 खरीद रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं सबके। तो एक तो ऐसा इंसान होगा जिसको बुरा लगेगा। किसको बुरा लगेगा? वो होगा अंबानी जी। अंबानी जी को लगेगा कि मैंने इतने करोड़ों साल लगा के अपनी धन संपत्ति, जो ये पूरा एंटीलिया बनाया था, इसको तो बर्बाद कर दिया हमारे नए प्रधानमंत्री जी जो इतनी बढ़िया आई थी। तो वो चले जाएंगे जुडिशरी के पास। जुडिशरी कहाँ होती है? वो जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा काम करती है। वो पढ़ेगी बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इस बुक में लिखा हुआ है कि ऐसे किसी की नहीं छीन सकते हैं प्रॉपर्टी। आप भी बन जाओ अगले अंबानी, आप भी जो है ऐसे समाज सेवा कर देना। सो बेसिकली इन अ डेमोक्रेसी द सुप्रीम लॉ इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जितने ही बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन आंसर दिया, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा वही बिल्कुल एकदम सुप्रीम लॉ होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी की भी प्रॉपर्टी आप लोग अपने नाम जबरदस्ती नहीं कर सकते या उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया में पॉलिटिकल इक्वालिटी दी जा सकती है बट इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दी जा सकती। पैसे वाले में सबको बराबर नहीं रखा जा सकता, लेकिन आपको राजनीति में ऊपर जरूर रखा जा सकता है। समझे? आप अच्छा इंसान चुनो ना, वो बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगा उस पर, किस पे? जिसके पास बहुत पैसा है। सो बेसिकली द सुप्रीम पावर इज इन हैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गवर्नमेंट ऑर्डर के पास सुप्रीम लॉ नहीं होता है कोई। अभी हम लोग जब क्लास का इसका सिविक्स का सेकंड चैप्टर करेंगे ना, तो एक स्टोरी भी पढ़ेंगे कि एक जो रिजर्वेशन होता है वो कैसे आया, एंड दिस इज अ होल स्टोरी एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, दे वेंट टू कोर्ट एंड कोर्ट ने बोला अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो देखना पड़ेगा, राइट? तो किंग्स डेक्रे और मिलिट्री रूल तो वैसे ही आउट हो जाएगा, और गवर्नमेंट ऑर्डर्स हो ही नहीं सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसको कहते हैं उड़ता हुआ, है ना, UAF, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? व्हाट डज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन? अब सुना तो नहीं था कभी, कभी पढ़ा भी नहीं था, कुछ तो हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, पर क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। तो यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हमारा क्या है कि हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? यूनिवर्सल ट्रुथ ये है, द फैक्ट दैट वी ऑल आर इक्वल। यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सबको मानना पड़ेगा। और अडल्ट कौन होते हैं? 18+। आप लोग अभी अडल्ट नहीं हो, है ना, तो आप लोग अभी क्या हो? अडल्ट नहीं हो, बिल्कुल भी करेक्ट है। चलो आंसर आया सबका। सो बेसिकली हम क्या करते हैं? वन मैन, यूनिवर्स में सिर्फ मैन होते हैं क्या? विमेन होती हैं, बाकी जेंडर्स भी होते हैं, देयर इज थर्ड जेंडर, और आजकल तो बहुत सारे जेंडर्स आ गए हैं, राइट? सो व्हेन ओनली रिच पीपल, रिच पीपल कैन वोट, लाइक गरीब कहाँ जाए?
नहीं, गरीब जाए कहाँ, हमें ये बता दो। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, वो तो हम मानते हैं कि सरकार हमें अमीर नहीं बना सकती है, गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट कि हमारे जेब में ऐसे 2,000 का नोट डाल दे, है ना, ऐसे 500 का नोट डाल दे, आ रही है तो सारे आज ले ले ले, नानी की तरह थोड़ी है, दादी की तरह थोड़ी, ये भी नहीं हो सकता है। अब बताओ, ऑल एडल्ट कैन वोट या फिर एजुकेटेड, अरे तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग वोट डालेंगे तो बहुत गलत बात हो जाएगी ना, तो ओनली एजुकेटेड भी नहीं हो सकता है, तो अनएजुकेटेड कहाँ जाएंगे, उनके बारे में कौन बात करेगा। और जो हमने जहां पर भी हमने देखा है कि जहां पर डेमोक्रेसी होती है, ऑल फॉर बाय द टू द इज द क्या हो जाएगा आंसर, जहां पर कोई भी अडल्ट वोट करता हो। तो सीसी आंसर किसने दिया था। तुम एक बात बताओ, मेरे ध्यान से सुनना, ये जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनना, दिस इज द सीक्रेट। अब यहाँ तक वीडियो किसने देखी आई एम नॉट श्योर, बट जो अब मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक छोटू सा सीक्रेट है, और ये सीक्रेट किसी को मत बताना। और ये सीक्रेट ये है कि अगर आप अभी से इतना सीरियसली पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर अभी से तुम इतने अच्छे आंसर्स कर रहे हो और इतना सीरियसली पढ़ रहे हो ना, तो यू आर गुड टू गो। बट ये बात किसी को बताना मत, दिस इज माई सीक्रेट, क्योंकि सब गलतियां करते हैं। अप्रैल मई और जून में कोई नहीं पढ़ता है, बट अगर आपने अब पढ़ लिया ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में तुम लोग पार्टी करोगे। ये मैं आई जस्ट राइट इट डाउन ऑन पेपर, और मेरे नाम जितनी प्रॉपर्टी होगी ना, तुम अपने नाम ले लेना, ठीक है। तुम सबको मेरी तरफ से आई सेंड यू यू नो योर फेवरेट थिंग, आई पुट योर यू नो थिंग ऑन, पूरा ये करके कि अरे हम ये वाले एड्रेस पे आज ये चीज़ें भूल जाए। अगर आपने अप्रैल मई और जून में थोड़ी सी भी मेहनत करके पढ़ लिया, यस इन क्लास 9, तो आपका क्लास 10 तक का काम हो जाएगा। आप चिल करोगे, आप पार्टी करोगे, आपका दोस्त पढ़ रहा होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बताना मत किसी को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया, यूएसए, फ्रांस या नॉर्थ कोरिया। ये तो सबको पता होगा, देखा है वो चिंग पिंग जिंग जू सू है, किंग फू जिंग पोंग, देखा है ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, देखा है किसी ने, बताओ जल्दी से। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इज इट इंडिया, इज इट यूएसए, इज इट नॉर्थ कोरिया, इज इट फ्रांस। That's correct, that's correct, that's North Korea for you people, that's North Korea। यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। इंडिया में हमारे डेमोक्रेसी है, फ्रांस में डेमोक्रेसी है, यूएसए में डेमोक्रेसी, इसके पीछे हमें कोई डिबेट, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। अब बताओ जल्दी से, अब करते हैं आंसर, है ना। हाँ, किम जोंग युंग उनका देश आएगा अपना, किम जोंग फुंग फू, ऐसे कुछ भी याद कर लेना। इन अ डेमोक्रेसी सिटिजन हैव द राइट टू कंप्लेन। इन अ डेमोक्रेसी लोगों के पास क्या राइट होता है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं, वो डिसऑबे कर सकते हैं लॉ को, या फिर वो रिच हो सकते हैं, या फिर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग, है ना। कंप्लेन तो आप कर सकते हो, वो तो है ही, लेकिन ये थोड़ा सा आपको आंसर के तरफ से जो है बताओ, अब आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर। बिकॉज जो हमें ज्यादा रिलेवेंट लगेगा वो हम कर सकते हैं। जब भी हमें कोई भी कंप्लेन करने पड़ेगी, तो मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। कैन वी से दैट, दैट्स द करेक्ट। अगर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वी विल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, कि देखो अब हमें कुछ चीज़ नहीं पसंद आई, वी हैव अ कंप्लेंट टू मेक, सो वी विल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और हम क्या है, इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन हैव द राइट टू बी रिच। हाँ, सबके पास राइट होता है ना। लेकिन आप रिच कैसे होगे, जब आप एक अच्छा डिसीजन लोगे। और अगर आपको जो है डिसऑबे करना रूल, तो ये तो होता ही नहीं है ना। जो रूल आ गया, वो सबके लिए फिर इक्वल है। सो द राइट आंसर इज यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है। व्हाट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप लोग हो और आप लोगों को लाइफ में बहुत बढ़िया सक्सेस पानी है ना, आप लोगों को लाइफ में बहुत बढ़िया से सक्सेस पानी है, तो क्या होगा कि हमारे पास एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, है ना, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो, सब कुछ हो, तो हम सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की सक्सेस की बात करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। वैसे तो मेरे पास सभी बच्चों का आंसर आ गया। देखो, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री से डेमोक्रेसी का क्या लेना देना है, ये तो सेफ्टी के लिए ज्यादा हो गया ना। दिस इज फॉर सेफ्टी, कि हमारे पास हमारे बॉर्डर्स पर एक बहुत अच्छी मिलिट्री है, ही और शी इज प्रोटेक्टिंग अस। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें, हमारे टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनसे बचा रही है, अपनी जान पर खेल के दे आर मेकिंग सो मेनी सेक्रीफाइस।
देन वी हैव लार्ज पॉपुलेशन। अरे लार्ज पॉपुलेशन से डेमोक्रेसी की सक्सेस कैसे पता चल सकती है? इजंट इट क्वेश्चनेबल? लाइक लार्ज पॉपुलेशन है तो डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लार्ज पॉपुलेशन में। तो ये हमारा क्या है, आंसर नहीं होगा। रिच रिसोर्सेस, लाइक डेमोक्रेसी का क्या लेना देना रिच रिसोर्सेज से? हाँ, ये हो सकता है कि वहां के लोग भी फिर रिच हो जाएंगे, बट डेमोक्रेसी की सक्सेस होती है जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं, जब हम वोट देने जाते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन वोटिंग विल बी हैपनिंग ना, ध्यान से सुनना, तो आप एक वर्ड सुनोगे, वोटर्स टर्न आउट। आई होप कि आपने सुना भी होगा। अगर आप हल्की सी भी न्यूज वगैरह देखते हो, थोड़ा भी अपडेटेड हो रहते हो, तो एक होता है टर्न आउट, कि कितना पोल्स हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज, आपने सुना है कि 60% टर्न आउट हुए हैं, 60% लोगों ने अभी तक वोट दिया है, 70% लोगों ने अभी तक वोट दिया है। सो ऐसे हम लोगों को पता चलता है कि बेसिकली जो वोटर्स होते हैं वो कितना परसेंटेज में आए, वही डेमोक्रेसी की सक्सेस होती है। कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है ना, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम वोट दे रहे हैं, हम वोट नहीं दे रहे हैं, सो इट्स ओके फॉर देम कि हाँ ठीक है आप आओगे। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर बहुत अच्छे लोग पार्टिसिपेट, अच्छे नंबर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। एक एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लीजिए 20% ऑफ द पीपल ओनली केम टू वोट, 18% लोग एब्सेंस थे, यानी कि दे डिड नॉट बॉदर टू कम। तो व्हाट विल हैपन, ये जो 20% लोग जो हैं वोट देने आए, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट तो इन्हीं की चॉइस की बन जाएगी ना, समझो। अगर आप अब कुछ भी चाह रहे हो, आप बहुत गरीब थे तो आप आते वोट देने, आपके टाइप जो जिसको आप चाहते थे वो गवर्नमेंट बनाता, फिर वो आपके बारे में बात करता। गवर्नमेंट तो इन लोगों की, तो वोटर टर्नआउट बहुत जरूरी होता है। आई नो इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। देखो ध्यान से सुनो, एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं कि तुम लोग जो है, दो मॉनिटर होने थे क्लास में, है ना। मॉनिटर कौन होने थे? दो होने थे, एक था राहुल और एक थी प्रिया। राहुल और प्रिया बोथ वांटेड टू बिकम मॉनिटर। ध्यान से सुनना, ठीक है, दोनों को मॉनिटर बनना था, लेकिन जो भी राहुल के दोस्त थे उसके वोट्स थे 80, और यहां पर क्या था, 80 वोट्स किसके थे? राहुल के, और 20 वोट्स किसके थे यहां पर? प्रिया के, ठीक है, प्रिया के वोट्स थे। लेकिन जिस दिन वोट देने के बारी आए, राहुल के 10 ही दोस्त आए वोट देने, और यहां पर रिया के 20 वोट्स देने वाले आ गए। समझो, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसके 70 लोग तो एब्सेंट ही हो गए ना, तो रिया विल विन, डिस्पाइट ऑफ हैविंग माइनॉरिटी शी विल विन। So that is how the success of democracy, can be accessed through the active participation of the people. Did you get my point? कि अगर लोग अच्छे लोग वोट ही देने नहीं जाएंगे तो क्लास कैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट? तो वोट देने नहीं जाएंगे तो मॉनिटर तो फिर वही बन जाएगा जो लोग चाहते भी नहीं थे, है ना। ऐसा आपको जो है बोला जाता है कि आपको हमेशा वोट देने जरूर जाना है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट से करते हैं क्वेश्चन को, आराम से, टेक योर टाइम। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी? बताओ जल्दी से, सारे बच्चे बता दो। आईपीएल अभी चल रहा है ना, अभी आईपीएल खत्म नहीं हुआ है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी? कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डेमोक्रेसी का? रूल बाय वन पार्टी, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो इलेक्शन, या रूल बाय रिलीजन? बताओ जल्दी से, एक हमें फीचर ढूंढना है। I mean, एक नेगेटिव है, बाकी सॉरी 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नाउ लेट्स इमेजिन कि एक ही पार्टी है, और वो पार्टी है कौन सी? हमारी पार्टी। इसका नाम है हमारी पार्टी जिंदाबाद, दैट इज HPZ। HPZ पार्टी हमेशा रूल कर रही है, हमेशा वही जीत जाती है इलेक्शंस में, जिम्बाब्वे की तरह, और जो है वही हारती भी वही है, जीतती भी वही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो जहां पर वन पार्टी होगी, क्या वहां पर हम लोग डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। क्या जहां पर इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। डेमोक्रेसी का एसेंशियल फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है कि जो है कैसे इलेक्शंस होने चाहिए? रेगुलर इलेक्शन का ये मतलब नहीं डेली हो रहा है, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, फ्री इलेक्शन होने चाहिए, और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फेयर में यानी कि कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए, और फ्री मतलब क्या? फ्री में, फ्री इन द सेंस कि जो भी चाहे वो पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शंस में, राइट। सो बेसिकली हम किसी को रोके नहीं, अरे तुम नहीं, ना 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 तुम इलेक्शन में नहीं, अरे क्यों, हम इंडियन सिटीजन, हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये, बट यहाँ पर तो नो इलेक्शन लिखा है, तो ये भी आउट हो जाता है। फिर हमें आता है रिलीजन। नाउ इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री, वी ऑल नो दैट। इंडिया जितनी लैंग्वेजेस, इंडिया जितने कल्चर, इंडिया जितने रिलीजन्स दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। जितनी डाइवर्सिटी के साथ हम रह रहे हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इवन।
आपको पता है कि जितनी भी कंट्रीज आप नाम ले सकते हो, यू नेम श्रीलंका, यू नेम पाकिस्तान, हमारे दो पड़ोसी देश हैं बहुत ही प्यारे से, एक प्यारा है एक थोड़ा सा ऐसा ही है, ठीक है, ये दोनों का ऑफिशियल रिलीजन है। दे हैव रिटन ऑफिशियल रिलीजन इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक ये हमारा ऑफिशियल है, ये हमारा पूरा देश मानता है, हमारे सुबह की शुरुआत ही ऑफिशियल रिलीजन से होती है। तो अब आप बोलोगे इंडिया में भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। इंडिया डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। वाई? बिकॉज ऑल आर ऑफिशियल। सबको अगर एक को भी जो है ज्यादा बोलेंगे कि अच्छा, कभी अपने मम्मी पापा से पूछा है आपका फेवरेट कौन है घर में, तो मम्मी पापा विल ऑलवेज हैव अ डिप्लोमेटिक आंसर, दोनों ही फेवरेट हो, तीनों ही पसंद हो। सिंगल चाइल्ड तो अब क्या ही बोले, सिंगल चाइल्ड में तो सिंगल चाइल्ड ही पसंद होगा, है ना। अब वो कभी बोलते हैं कि अरे नहीं तुमसे ज्यादा प्यार, कभी नहीं बोलेंगे। दे आर ऑलवेज डिप्लोमेटिक अबाउट दिस कि अरे दोनों बराबर ही हो। सो दैट इज हाउ यू कैन से कि सारे रिलीजन हमारे इंडिया में इक्वली है। तो वो हमारा क्या है, एक रूल बाय रिलीजन नहीं होता है यहाँ पर, है ना। तो रूल बाय रिलीजन हमारा नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन लिमिट में रह के कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जल्दी से मैम आप देखते हो आईपीएल, ब्रीफिंग देख लेते हैं थोड़ी सी ना, हाइलाइट्स जिनको बोलते हैं। पूरा टाइम तो नहीं मिलता है क्योंकि 10th भी है, 9th भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वेरी बिजी शेड्यूल, वेरी वेरी बिजी शेड्यूल। सो बेसिकली आंसर क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है एक बार विराट कोहली जो है, वी ऑल नो विराट कोहली राइट, तो विराट कोहली के कॉमेंट सेक्शन में somebody when he lost some match and it was a very big match and उसको ना बहुत ज़्यादा हेट कॉमेंट्स आए थे, एंड हेट कॉमेंट्स के चक्कर में क्या हुआ, वी हैव ओपिनियंस राइट, कि अरे यार हार गए, है ना, ऐसे भी बोलते हैं, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम वील डू बेटर एंड थिंग्स लाइक दैट। लोगों ने बोला कि अरे हार गए, फोकस नहीं कर रहे हो गेम पे। कुछ लोगों ने कुछ बहुत ही गंदे कमेंट्स करे अबाउट हिज डॉटर, लाइक शी इज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, शी वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक वो तभी पैदा ही हुई थी, शी वॉज बेयरली सम मंथ्स और मे बी 1 year old। तो उसकी जो डॉटर है उसके खिलाफ लोगों ने कॉमेंट सेक्शन बहुत कुछ लिखा। सो अब कोई भी एजुटेटेड हो जाएगा, एनीबडी विल हैव सम ऐसे हेटेड तो आई जाएगी ना कि ऐसे कैसे बोल सकते हो। सो व्हाट ही डिड, ही फिल्टर्ड सम ऑफ द कमेंट्स, उन्होंने वो आईडी लिया, उन्होंने वो साइबर सेल में दिया, वो आईडीज ट्रैक हुई एंड दोज पीपल वर एक्चुअली अरेस्टेड, राइट। वाई? बिकॉज यू डू नॉट, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट दैट डज नॉट मीन कि आप किसी को डेरोगेटरी कमेंट्स करो, किसी को नेगेटिव कमेंट्स करो, किसी को बहुत ज्यादा नीचा फील कराओ। इट कुड बी रिलेटेड टू कास्ट, इट कुड बी रिलेटेड टू जेंडर, रिलीजन, उनका कॉम्प्लेक्शन, देयर आर सर्टेन वर्ड्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी कैन नॉट से। कि आपको पता है बहुत लोगों को उनकी कास्ट को लेकर कुछ बोला जाता है, या आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि उनको पर्टिकुलरली कम्युनिटी को एड्रेस करने थे, विच इज वेरी डेरोगेटरी, तो वो बैंड है हमारे यहाँ पर। तो जब भी हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसका मतलब ये नहीं कुछ भी कह सकते हैं, है ना। अगर आप ये लिमिट क्रॉस करोगे तो देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन। ऐसे तो फिर मैं किसी को भी कुछ भी बोलते हुए चलूंगी, किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है ना। तो डेमोक्रेसी बहुत पावरफुल है इस मतलब। तो डेमोक्रेसी हमेशा किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को सबसे ऊपर लेके चलेगी। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, इट्स ओके अनटिल अनलेस दे आर नॉट ट्राइंग टू किल ईच अदर, और बहुत ज्यादा डेरोगेटरी और उनकी वीडियो लोग बना रहे हैं। एक चुप बैठे हुए है, कुछ भी नहीं बोला, और एक पूरी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, उसको थ्रेट दे रहा है कि तू मुझे बाहर मिलना है, आई विल किल यू एंड आई विल डू दैट, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा बिकॉज ऑब्वियसली उसकी डिग्निटी हर्ट हो रही है। यू कैन नॉट थ्रेट समबडी, है ना। तो रिमेंबर दिस। सो दैट इज हाउ डेमोक्रेसी इज वेरी 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 पावरफुल, और इंडिया जैसी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में भी नहीं है। अगर आप कभी भी आई नो कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड, एंड व्हेन यू विल विजिट देयर यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। और ये मैं आपको पूरे प्लेन पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, ठीक है, कि क्योंकि मैंने देखा है इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता है और इंडिया कितना अच्छा कंट्री है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। व्हाट इंश्योर्स दैट एवरी पर्सन इन अ डेमोक्रेसी हैज इक्वल राइट्स? जल्दी से बता दो, है ना, जल्दी से बता दो। वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल, सो इवेंचुअली इट विल टेक टाइम टू ग्रो, राइट। सो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। चलो अब बताओ जल्दी से, व्हाट इंश्योर्स दैट एवरी पर्सन इन अ डेमोक्रेसी हैज इक्वल राइट्स? डज इट मीन गवर्नमेंट ऑर्डर्स कि ऐसे हम करने वाले हैं? ऐसा क्या करें कि हर किसी के पास इक्वल राइट्स हो? तो हम कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर लेके आते रहे, हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, हम एक किंग्स का डेक्री, एंड व्हाट डू वी मीन बाय डेक्री? डेक्री इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, एंड अगर किंग का डॉक्यूमेंट होगा तो किंग ने साइन करके भेजा होगा, और अगर हम मिलिट्री रूल बोलेंगे तो 3 तो हमारे 2 आउट हो जाएंगे। या इस प्रयास बहुत बढ़िया, अमन वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर एक्चुअली। तो अब हमारे को क्या है, हमने काम किया कि हमें नहीं पता, लाइक हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, राइट। हमारी क्लास में जो स्ट्रेंथ है अभी करंटली कि हमारे पास 30 बच्चे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एंड ऑल दिस 30 पीपल, जो पीपल्स बैठे हुए हैं, ये जो बच्चे हमारे पास 30 हैं,
इनको सबको हमें इक्वल फुटेज पे रखना है। देयर इज नो वे अ टीचर कैन एवर डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स। सब बच्चे प्यारे हैं उनके लिए, है ना। एवरी ईच स्टूडेंट इज स्पेशल डिस्पाइट ऑफ वट एवर यू डू। आप कितना भी कुछ भी बोलो, आप फिर भी टीचर के लिए स्पेशल हो। तो अब आपके टीचर ने क्या करा, एक पेपर लिया, एक पेपर पर कुछ रूल्स लिखे कि आप क्लास के बीच में बातें मत करना, आप प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करना, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लास एट द एंड ऑफ द डे हम ले लेंगे, और अगर बाय एनी चांस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप एक काम करना, आप अपना हाथ रेज कर लेना, है ना। यू रेज योर हैंड एंड वील एड्रेस योर क्या जो भी आपका इशू होगा। सो बेसिकली हमने एक क्या बना लिया, हमने एक रूल्स रेगुलेशन का बुक बना लिया, या हमने एक पेज पर लिख दिया दिस इज अ रूल बुक, एंड रूल बुक इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो कि सब इंसान के पास एक अलग जो है कुछ ना हो, सबके पास इक्वल हो, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, राइट। सो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल केटर कि हर किसी को इक्वल फुटेज पर रखा जाए, करेक्ट है। तो किंग डेक्रे नहीं होगा, ठीक है, मिलिट्री रूल नहीं होगा। अब देखो गवर्नमेंट ऑर्डर्स में क्या क्यों नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट माइट बी द राइट कोड। हाँ, क्यों नहीं होगा गवर्नमेंट ऑर्डर्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कल को अगर मान लो कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बन जाती है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, एवर चेंजिंग, राइट। समडे वी आर हेयरिंग बीजेपी इज विनिंग, समडे वी आर हेयरिंग कांग्रेस इज विनिंग, समडे वी आर हेयरिंग आम यानी कि मैंगो नहीं, आम आदमी पार्टी, है ना। आम आदमी पार्टी जो है हमारी जीती। हमने आम लिख दिया, हमें आप लिखना था, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। मैंगो सीजन गोइंग ऑन, तो हमें मैंगो बहुत याद आ रहा है आजकल, है ना। हाँ वी आर, यस ज्योति यू आर करेक्ट, वी आर प्लानिंग फी क्विज वेरी वेरी सून, यस। तो जो है ये सारी चीजें, अब ध्यान से सुनो कि अब मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो एवर चेंजिंग है, राइट। तो अब बोलो आपने एक नया ऑर्डर निकाला कि रिजर्वेशन खत्म। रिजर्वेशन क्या होता है, जब कुछ लोगों को रेस में इक्वल रेस में दौड़ाने के लिए, क्योंकि एक कोई इंसान बहुत पहले से दौड़ रहा है, एक अभी अभी दौड़ना शुरू किया, तो दोनों इक्वल फुटेज पे हो, तो कुछ लोगों को आगे रखा जाता है। आप बोलेगे कि रिजर्वेशन हटा दो, फिर कांग्रेस दोबारा से ले आएगी, अरे नहीं 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 रिजर्वेशन को ले आओ। बीजेपी बोलेगी अरे नहीं देखते हैं अभी क्या करना है, डाइसी है। सो बेसिकली क्या हो गया कि कुछ लोगों के राइट्स के साथ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने किसी गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे नहीं जाने वाला है, गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, चाहे कोई भी टीचर आते रहे, कोई भी स्टूडेंट आते रहे, ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। समझे कि नहीं समझे। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैम कल एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। अच्छा जानवी, इट्स नॉट लाइक दैट। देखो होता क्या है ना, व्हेन यू लव योर टीचर तो यू रिसीव दैट लव। इट्स वेरी सिंपल, नो it's very simple. As much as you love your teacher, the teacher will always love you 10x. That's the best thing about being a teacher. जब अगर आपने टीचर को बहुत प्यार करते हो, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो वो आपको 1,00,000 ज्यादा मल्टीपल आपको प्यार करते हैं, ठीक है। ओके अमन, चलो समझे कि नहीं समझे, तो हमारा ऑप्शन समझे अमन। चलो, who protects the right of citizen in a democracy? बताओ, समझाया था ये मैंने। अगर तुमने मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी सुनी है तो अब तुम इसको आंख बंद करके भी कर सकते हो। आंख बंद करके सपने में सवाल पूछा है, डेमोक्रेसी में हमारे जो अधिकार होते हैं, हमारे जो राइट्स होते हैं, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वो इज अ गार्जियन। कौन है हमारा गार्जियन? हमारे गार्जियन तो हमारे जो है नेक्स्ट कमरे में ही सो रहे हैं, वो तो हमें जो है हमारे राइट्स को रखवाली कर रहे हैं। बताओ जल्दी से, आंसर तो पूरा ही सही आया है। तो खुशी, प्रेषा, शिवम, त्रिलोकनाथ, प्रयास, अर्चना, दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट कर्मन्या। चलो अभी स्पैमिंग होना शुरू हो गया है। What do you mean by democracy? Democracy is basically the people who are selected by the people, right? So वो democracy होता है, people's representative हमारा क्या होता है। ओके चलो अब इसको करते हैं। देखो अगर who protects, आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है क्या हमारे राइट्स? हाँ आर्मी बैठी है। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं ना, जैसे हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो दो जो हैं बड़े बड़े से मिलिट्री के लीडर्स, आर्मी लीडर्स खड़े हुए हैं और हमारे राइट्स को पूरी सड़क पर प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे। क्या पुलिस आपके राइट्स प्रोटेक्ट कर रही है? हाँ लग तो रहा है ना हमारे राइट्स, लेकिन पुलिस भी तो कभी कभी गड़बड़ कर देती है। पुलिस भी तो हमें कुछ भी गलत जाल में फंसा सकती है कि इसने क्राइम करा था, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, और कुछ गलत सबूत आपके खिलाफ ले आए, और किंग तो चलो इसको तो आउट ही कर दो। अब आप सोचो कि जब भी आप कुछ भी करोगे ना, जब भी आप कुछ भी करोगे तो फाइनल डिसीजन होता है इनके हाथ में, और यही आपके राइट्स को गार्जियन कहते हैं। इनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन। ही और शी, दिस जुडिशरी इज कॉल्ड एज गार्जियन। यही हमारे
हमारे क्या है, गार्ड करते हैं राइट्स को। तो जितने भी राइट्स हमारे किस में दिए हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो राइट का कुछ भी गलत होता है तो उसको जुडिशरी, है ना, जैसे हम लोग चले जाते हैं ना, जैसे हम लोग चले जाते हैं मम्मी पापा के पास, अरे कोई तो सोल्यूशन कर दो, बड़े भाई बहन के पास कि कोई तो प्लीज सोल्यूशन कर दो, है ना, कि हमारे को ऐसे एक चॉकलेट तो दिलाई दो प्लीज प्लीज, है ना, एक तो प्लीज 100 रुपए तो आज पेटीएम कर दो, है ना। तो ऐसे ही जो हम लोगों को कुछ भी हमारे साथ गलत होता है तो वी ऑलवेज गो टू द जुडिशरी, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, आपको किसी ने कोई डेरोगेटरी कमेंट बोला, कोर्ट में केस जाएगा, आपको किसी ने कुछ भी बोला तो कोर्ट में केस जाएगा, आपने किसी को कुछ बोल दिया तो अभी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो जुडिशरी इज कॉल्ड एज द गार्ड चेयर, ठीक है। जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्या है, ये हमारे जो है सब चीजों को गार्ड करती है, हम पढ़ेंगे अभी आने वाले चैप्टर्स में। अब हम करते हैं बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, ये हमने थोड़ा सा जो है अभी नहीं करा है, बट आप इसको आराम से कर सकते हो। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स। बिफोर वी एक्चुअली डू दिस क्वेश्चन ना, आई जस्ट टेल यू कि देखो, जब भी हम डिफरेंट लेवल्स में पावर को शेयर करते हैं तो हमारे यहाँ पर आपने सुना है होती है नेशनल गवर्नमेंट, नहीं सुना, अभी सुन लेना आने वाले चैप्टर्स में। नेशनल गवर्नमेंट एक्चुअली टेक केयर्स ऑफ द एंटायर नेशन। नेशनल गवर्नमेंट जो होती है दैट टेक केयर्स ऑफ द एंटायर नेशन, वो पूरे देश का ध्यान रखते हैं। एंड बाय पूरा देश का ध्यान रखना हमें क्या मतलब है, कि वो पूरे इंडिया को केटर करते हैं, सारी यूनियन टेरिटरीज को एंड 28 स्टेट्स को। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हमारी क्या होती है, जो अपने अपने स्टेट को संभालती है, लाइक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने स्टेट को संभालेगी, राजस्थान गवर्नमेंट अपने स्टेट को संभालेगी, पंजाब की जो गवर्नमेंट होगी वो अपने स्टेट को संभालेगी, सबका अपना अपना लोकल जो है होगा। थर्ड जो है हमारा होता है लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट होती है जहां पर हम लोग रहते हैं, या तो हम लोग कहाँ पर रह रहे होते हैं, हम लोग रह रहे होते हैं अर्बन एरियाज में, यानी कि जहां पर सिटीज टाउन्स होते हैं, पूरा वेल सेटल्ड होता है सब कुछ, या फिर लोग लोकल लेवल पर कहाँ रहते होते हैं, गांव में, है ना, रूरल एरियाज में। तो ये हम लोग रहते हैं। चांद पर तो कोई नहीं रहता, है ना, चांद पर तो हम में से कोई नहीं रहता, या तो लोग गांव में रहते हैं या अर्बन एरियाज में, राइट। तो अब जब ये लोकल पीपल, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको डेफिनेटली डिक्टेटरशिप तो नहीं कहते होंगे, यहाँ पर तो कोई डिक्टेटर नहीं होता है। इसको मोनार्की भी नहीं कहेंगे, बिकॉज हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है मोनार्की मतलब होता है रूल ऑफ किंग और क्वीन, राइट, रूल ऑफ किंग और क्वीन। जब क्वीन और या फिर किंग का होता है तो मोनार्की होता है। डिक्टेटरशिप यानी कि डिक्टेटर जो हिटलर अभी आएगा। और ओलिगार्की क्या होता है, जब भी आप रिलीजन के बेसिस पर, राइट, जो भी हम लोगों को कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग भी गवर्नमेंट बनाते हैं तो दैट इज ओलिगार्की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फेडरल गवर्नमेंट, और वही हमारा करेक्ट आंसर भी है। समझ में आया तो जल्दी से बताओ। तो सी को लॉक कर दिया जाए, आज का हमारा कौन बनेगा करोड़पति का सेशन, राइट। तो ये हम लोगों को जो है सारी चीजें देखने को मिलती हैं, करेक्ट है ना। हाँ, बेसिकली व्हेन सम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैव कंट्रोल तो उसको हम ओलिगार्की कहते हैं, है ना। बहुत सारी टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, थियोक्रेसी होती है, रिलीजन को बहुत ज्यादा कुछ लोग चला रहे होते हैं, डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्की होती है, एरिस्टोक्रेसी की गवर्नमेंट होती है, और आपकी डेमोक्रेसी तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज आवर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, विच ऑफ दीज इज आवर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, कौन बताएगा। सी को लॉक कर दिया हमने, लर्निंग 2.0, जल्दी से बताओ। मैम सी को लॉक कर दिया, जो है इसमें भी, अच्छा जी, अच्छा जी, इसमें भी। अब बताओ जल्दी से, विच ऑफ दीज इज अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यानी कि क्या होगा, जो डेमोक्रेसी होगी उसके बारे में बात हो रही है, एंड दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर। उप्स, ये तो नहीं हो सकता है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब होता है व्हेन पावर is in hands of few people, क्योंकि क्या है, पावर किसी एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास कंसंट्रेटेड है। एब्सोल्यूटली फीलिंग, कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो हो ही नहीं सकता है। आर्बिट्री डिसीजन, व्हाट डू वी मीन बाय आर्बिट्री डिसीजन, जो एकदम ले लिया, किसी का कुछ येस नो ट्रू फॉल्स देखा ही नहीं। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में हर किसी का डोर हम नॉक करेंगे, हेलो हेलो हेलो, आपको ये पसंद आ रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कल जो है, कल को जुडिशरी के पास तो नहीं चले जाओगे, अपने गार्जियन को बुला लोगे कि देखो देखो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है हमारे आर्बिट्रेरी डिसीजंस नहीं लेती है, ठीक है। अब आ जाते हैं दो ऑप्शंस पे, सप्रेशन ऑफ डिसेंट या फिर रूल ऑफ लॉ। बताओ भाई, सी को लॉक, सारे आंसर सी हैं क्या। तो अब आपको यहाँ पर सप्रेशन ऑफ द डिसेंट, यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाकर या एक दूसरे को लाइन से एकदम हटा के खुद चले जाना। बैंक वगैरह में हम जाते हैं ना, सब लोग लाइन में लगे होते हैं, तो आप लोग आई होप कि जानते ही होंगे कि
स्कूल में होता है क्या ऐसा थोड़ा बहुत, ऐसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कि टीचर का बच्चा है, ये प्रिंसिपल का बेटा है, इसको अजीबोगरीब शहंशाह उसके दोनों तरफ जो है तलवार लेके गार्ड खड़े हुए हैं और फूल बरसा रहे हैं। नो, दैट कैन नॉट हैपन। स्कूल आयो, स्कूल यूनिफॉर्म में आयो, प्रॉपरली रहो और सबके लिए सब बच्चे 3 बजे जो है 1 बजे लंच करेंगे। आप पहले कर रहे हो तो वो गलत बात है। आई नो, हम भी कर लेते थे छुप छुप के टीचर से, लेकिन सबको बता के थोड़ी करते कि टीचर के सामने आया लंच बॉय, अरे खाना खा रहा हम जो करने, ऐसे थोड़ी करते। टीचर मारेगी खिंचा के, है ना, तो क्या होगा। तो आप किसी को किसी रूल को ब्रेक करके, किसी को सप्रेस करके, किसी को डेरोगेटरी करके आप अपना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं दिखा सकता। तो खत्म हो गया। और कौन बचता है हमारे पास? डेफिनेटली रूल ऑफ लॉ। एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस कि जब भी हम रूल ऑफ लॉ यानी कि सब लोग इक्वालिटी पर चलेंगे, रिक्शा वाला हो या फिर कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई लैम्बोर्गिनी चला रहा हो, कोई फरारी चला रहा हो या कोई i10 चला रहा हो, सब बराबर है। इधर सब बराबर है भाई, सब बराबर है और सब बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर, रूल ऑफ लॉ। चलो, व्हाट इज रेफरेंडम? रेफरेंडम क्या होता है ये? ठीक है। अरे रेफरेंडम से याद आया मुझे कि मुझे होमवर्क क्वेश्चन वाले बच्चों का आंसर बताना था। चलो उसका स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बहुत अच्छा होमवर्क क्वेश्चन जो है आप लोगों ने करा था एंड आई अप्रिशिएटेड टू मच। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था एंड बहुत बच्चों ने वो बहुत अच्छे से होमवर्क करा है। दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी आई एम अप्रिशिएटिंग इट राइट नाउ। मैं भूल गई थी बिल्कुल, एकदम दिमाग से निकल गया था। बट नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू पुट ऑल दो स्क्रीनशॉट्स। ठीक है। चलो, तो रेफरेंडम जो है इसीलिए मेरे को याद आया बिकॉज ये एज अ होमवर्क देने वाले हैं हम आपको। ठीक है, बिकॉज हम इसको एक जो है होमवर्क कंसीडर करा है ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। आंसर मत देख लेना भाई। चलो अब बताओ कैसे हो आप सब लोग? मैम आप कहां से पढ़ा रहे हो? बैंगलोर से। ओके, हाय प्रियाश्री। यस, वैसे तो आप लोगों को ने आंसर दे ही दिया है कमेंट सेक्शन में, बट इट्स ओके। हम पढ़ा रहे चांद से, डार्क साइड ऑफ द मून। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ और क्या हाल चाल है आप लोगों के? सबने देख लिया आंसर? सो सैड, सबने देख लिया यार। शिट, बहुत 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 तेज बच्चे हो, वेरी वेरी चालाक ब्रो। चलो और बताओ क्या हाल चाल है आपका? बाय नहीं करो, फिर बातें करते हैं ना बहुत सारी, मजा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर कब होगा? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करना है? पालमपुर। इतनी रिक्वेस्ट आई, ओ माय गॉड, उस वीडियो कह रहा है उस चैप्टर। कितने लोगों को पालमपुर जाना है भाई? कितने लोगों को पालमपुर जाना है? ओ माय गॉड, बहुत लोगों को पालमपुर जाना है ना? खुशी, आई विल बी वेरी वेरी खुशी से भर जाएगा मेरा दिन जिस दिन हम आएंगे पक्का। लेकिन आई विल कम टू मीट यू पक्का, प्रॉमिस। ठीक है। हमारी जो लाइव क्लास होती है वो MWF होती है, विच मीन्स मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। एंड ऑब्वियसली उसके बीच में जो सेशंस होता है उसमें हम वन शॉट डालते हैं, लाइक रिकॉर्डेड वन शॉट, सो दैट यू कैन सिट एंड डाउन एंड नोट मेकिंग कर सकते हो। फिर हम बाद में जो हमारे एग्जाम्स आएंगे तो लाइव भी करेंगे चैप्टर को। बट जो वन शॉट होता है ना, वो ये हमारा टाइनी टूनी सा रिविजन है। इमेजिन अप्रैल में जून में मस्त चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, 9-10 हमने अगस्त तक खत्म कर दी एक बार, उसके बाद दोबारा कर ली, थर्ड टाइम कर ली जनवरी में, मैम मजे ही मजे। फिर मस्त मस्त फिर जो एंजॉय करेंगे, पार्टी हो रही है। ठीक है अंश? ओके, और बताओ। मैं हाँ, हम बढ़िया, आप बताओ। बस मेरा भी बढ़िया, आप लोग बढ़िया तो हम बढ़िया, है ना? कल मतलब बताया हमारा लाइव कब होता है? मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। बाकी जो ये डेज होते हैं लाइक TTS, इसमें आपको बाकी टीचर्स मिलेंगे और हमारे कुछ पुलर्स वीडियो है ना, जो आपको बहुत मस्त 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 आइडियाज हम लोग देते हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ये सारी वीडियोज आपको मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो है वही पालमपुर दी पालमपुर। अभी हम जो लाइव करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, वो हम यही वाला चैप्टर करेंगे। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो आप एक बार नोट्स बना लेना काफी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली। बस मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो देयर इज सीक्रेट, आई अगेन टेल यू, एंड दैट इज छोटू छोटू सी पढ़ाई करनी है। यस, छोटू छोटी पढ़ाई, पूरा दिन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कितना मजा आएगा। देखो आप लोग सुबह स्कूल जाते हो, सुबह तो कोई नहीं पढ़ता है। अगर आप बाय एनी चांस अगर आप सुबह 1 घंटे पढ़ लो, शाम को 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे निकालो, मजे ही मजे। आप कितना भी सोशल मीडिया यूज करो फिर, बट वो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए एकदम मस्त वाली, एकदम हाईली कंसंट्रेटेड पढ़ाई होनी चाहिए, एकदम ऐसे धमाकेदार पढ़ाई होनी चाहिए ना, वो चाहे 15 मिनट से क्यों ना हो। और आप एक काम करा करो, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ NCERT पढ़ने में ऐसे लग रहा है ना, अरे मैम SST की NCERT पढ़, तो आपने क्या करना है ना, जो वन शॉट डले हुए हैं उनकी PDF एक बार 2-3 बार देख लिया करो। दिन में चलते चलते, अरे PDF देख रहे हैं, अरे हाँ ये तो मुझे पता है, तो बस इतना काफी होता है।
वी ऑल जस्ट हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन। ये तो इधर है ना, ये इसको ट्रेनिंग देना है हमें, इसे ट्रेनिंग देना कि भाई तुझे ब्रिलियंट बना के छोड़ूंगा। और नोबडी इज बॉर्न अ जीनियस, रिमेंबर दिस, सब लोग जीनियस बॉर्न नहीं होता है। इधर ये इसको पूरा क्या करते हैं, शार्प करते हैं, पूरा दिल लगे रहता है इसको शार्प करने में, है ना, वही करना है आपको। ओके, और बताओ, चलो ठीक है, और सब बढ़िया। बाकी क्विज जो है करेंगे, अभी हमने छोटे छोटे से सेशन शुरू करा है, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मस्त जो है करने वाला है, चीज़ों को टेंशन तुम्हें लेनी ही नहीं है, ठीक है। 50 क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, 50 क्वेश्चन कर रहे हैं जो है हिस्ट्री के, मतलब ज्योग्राफी के, 50 क्वेश्चन कर रहे हैं विलेज ऑफ पालमपुर के, बहुत मजा आ रहा है। ओके चलो, सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बढ़िया है सब कुछ जो है। अब मिलते हैं आपसे, आज तो बहुत लेट हो गया, 8 बज गए आने में है, अब हमारी क्लास ही खत्म हो गई। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज इज ऑल्सो प्लान, सब कुछ करेंगे, टेंशन परेशानी नहीं, ठीक है। चलो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड सेंडिंग ऑल लॉस एंड लॉस ऑफ लव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।